वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। आज मैं जो आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं वो इन्वेंट्री का रख रखाव यानी मेंटेनिंग ऑफ इन्वेंट्री इन टैली है। व्यापारिक गतिविधियों की मुख्य अवधारणा माल की प्राप्ति और माल की डिलीवरी है। हम आम तौर पर खरीद या बिक्री गतिविधियों को कहते हैं। व्यापारिक वस्तुएं कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध कच्चा माल आदि हो सकती हैं। बेहतर संगठन के लिए आप व्यापारिक वस्तु के वर्गीकरण के लिए समूह और उपसमूह का उपयोग कर सकते हैं। द मेन concept of trading activities are receipt of goods and delivery of goods. We generally call the purchase or sale activities. The trading items can be raw material, finished goods, semi-finished goods, etc. For better organization, you can use the group and subgroup for classification of trading item. इन्वेंट्री जानकारी मेनू। आप इस मेनू से इन्वेंट्री बना सकते हैं जिसमें निम्नलिखित विकल्प शामिल हैं। स्टॉक समूह यानी स्टॉक ग्रुप, यहाँ अपना समूह बनाएं। उदाहरण के लिए कच्चा माल, प्रगति पर काम, तैयार माल इत्यादि। स्टॉक आइटम, यहाँ अपना स्टॉक आइटम बनाएं। उदाहरण के लिए टीवी, साउंड सिस्टम, वीसीडी आदि। वाउचर प्रकार, वाउचर टाइप्स। इन्वेंट्री वाउचर मुख्य रूप से विनिर्माण या संयोजन व्यवसायों से संबंधित प्रविष्टियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप स्याही, निब और एक बॉडी से एक पेन बनाते हैं। इस प्रकार की प्रविष्टि इन्वेंट्री वाउचर की सहायता से टैली में दर्ज की जा सकती है। अन्य उन्नत इन्वेंट्री वाउचर हैं जैसे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट, रसीद नोट और गोदाम, जिनका उपयोग विनिर्माण उद्देश्यों के लिए लेखांकन प्रविष्टि में किया जाता है। माप की इकाई, मेजरमेंट यूनिट। वस्तुओं के लिए अपनी माप इकाई बनाएं। उदाहरण के लिए LTR, MTR, PC, बॉक्स इत्यादि। छोड़ें यानी कीट। इन्वेंट्री मेनू से बाहर निकले। इन्वेंट्री मेनू, यू कैन क्रिएट द इन्वेंट्री फ्रॉम दिस मेनू विच कंटेन्स द फॉलोइंग ऑप्शंस। स्टॉक ग्रुप, क्रिएट योर ग्रुप हेयर, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा। स्टॉक आइटम्स, क्रिएट योर स्टॉक आइटम्स हेयर, फॉर एग्जाम्पल टीवी, साउंड सिस्टम, VCD एक्सेट्रा। Voucher type, inventory vouchers are mainly used for entries pertaining to manufacturing or assembling businesses. For example, you manufacture a pen from ink, nib and a body. This kind of entry can be recorded in Tally with the help of inventory vouchers. There are other advanced inventory vouchers such as rejection ins, rejections out, delivery note, receipt note and godowns, which are used in accounting entry for manufacturing purposes. Unit of measurement, create your measurement unit of 4 items, for example LTR liter, MTR for meter, PCS for pieces, box etc. Key, exit from inventory menu। वस्तुएं, समूह और इकाइयां क्या हैं? व्हाट आर आइटम्स, ग्रुप्स एंड यूनिट्स। स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम लेजर की तरह प्राथमिक इन्वेंट्री इकाई हैं। आमतौर पर इसका मतलब आइटम या उत्पाद से है जिसे उत्पादन उद्देश्य के लिए खरीदा, बेचा या जारी किया जा सकता है। प्रत्येक आइटम का हिसाब रखना आवश्यक है और रसीद या अंक बनाना आवश्यक है। वास्तव में आप प्रत्येक आइटम के लिए एक स्टॉक लेजर खाता बनाएंगे और टैली ERP इस खाते को स्टॉक आइटम कहता है।
Stock items are the primary inventory entity like ledgers. Usually it means item or product which can be buying, selling or issue for production purpose. Each item is required to be accounted for and receipt or issue needs to be created. In fact, you will create a stock ledger account for each item and Tally ERP calls this account stock item. स्टॉक इकाइयाँ यानी स्टॉक यूनिट्स। आप स्टॉक आइटम को इकाइयों द्वारा माप सकते हैं, जैसे धन को मुद्रा में मापा जाता है। उदाहरण के लिए लीटर, मीटर, किलोग्राम, टुकड़े, दर्जन आदि इकाइयों को निम्नलिखित प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टॉक यूनिट्स, यू कैन मेजर द स्टॉक आइटम बाय यूनिट्स लाइक मनी इज मेजर्ड इन करेंसी. For example, liters, meters, kilograms, pieces, dozen, etc. Units can be classified under the following types. एकल इकाइयाँ यानी सिंगल यूनिट्स, जब स्टॉक वस्तुओं की प्राप्ति और जारी करने के लिए केवल एक इकाई का उपयोग किया जाता है। ऊपर उल्लिखित सभी एकल इकाइयों के उदाहरण हैं। सिंगल यूनिट, when only one unit is used for receipt and issue of stock items. Above mentioned are all example of single units. मिश्रित इकाइयाँ यानी कंपाउंड यूनिट्स, जब स्टॉक आइटम की प्राप्ति और जारी करने के लिए दो अलग अलग प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है तो उसे मिश्रित इकाई कहा जाता है। उदाहरण के लिए compound units, when two different types of units can be used for receipt and issue of the stock item is called compound unit. For example, first unit conversion factor, second unit. First unit dozen, meter, box. Conversion factor dozen, 12. Second unit pieces, meter, 1000. Conversion of factor, second unit millimeters, box, conversion factor 30, second unit pieces. स्टॉक समूह या स्टॉक ग्रुप, व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कई आइटम बनाए जा सकते हैं, लेकिन समान प्रकार के स्टॉक आइटम पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको स्टॉक आइटम के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। यह वर्गीकरण आपको व्यवस्थित तरीके से स्टॉक रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए कच्चा माल, तैयार माल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। Stock group, as per requirement of the business, numerous items can be created, but to generate a report on similar types of stock items, you need the classification of stock items. This classification will help you to get stock report in an organized manner. For example, raw material, finished goods, hardware, software, electrical, electronics, etc. एकल स्टॉक समूह बनाना, क्रिएटिंग अ सिंगल स्टॉक ग्रुप। इस स्क्रीन से आप निम्नलिखित तरीके से एक सिंगल स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। फ्रॉम दिस स्क्रीन यू कैन क्रिएट अ सिंगल स्टॉक ग्रुप इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, सिंगल स्टॉक ग्रुप, क्रिएट। Number 2, enter the name of your group which you want. For example, type here finished group. Number 3, select the group under which this group will be classified. Stock group creation, name finished goods, alias FG, shortcut of finished good. Under primary, can quantities of items be added? Yes. इसके बारे में जानिए। Know about this. उपनाम, प्राथमिक नाम के अलावा अतिरिक्त नाम दर्ज करें यदि आवश्यक हो। आप कितनी भी संख्या में अतिरिक्त नाम बना सकते हैं। अलियास, एंटर एडिशनल नेम अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी नेम इफ रिक्वायर्ड। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ एडिशनल नेम्स। अंतर्गत, सूची से चयन करके निर्दिष्ट करें कि यह एक प्राथमिक समूह है या किसी अन्य समूह का उपसमूह है।
यदि आपके पास सूची में कोई अभिभावक समूह नहीं है तो बनाने के लिए ALT+C दबाएं। अंडर स्पेसिफाई वेदर इट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप और ए सब ग्रुप ऑफ अनदर ग्रुप बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द लिस्ट प्रेस ALT+C टू क्रिएट अ पेरेंट ग्रुप इफ़ यू डू नॉट हैव इन द लिस्ट। क्या वस्तुओं की मात्रा जोड़ी जा सकती है? यह क्षेत्र स्टॉक वस्तुओं की इकाइयों को मापने की जानकारी से संबंधित है जिन्हें आप स्टॉक समूह के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। समूह के अंतर्गत वर्गीकृत स्टॉक आइटमों को जोड़ने के लिए समान इकाइयाँ होनी चाहिए। आप किलोग्राम में मात्रा को पीसी में मात्रा में नहीं जोड़ सकते। Can quantities of items be added? This field pertains to information on measuring the units of the stock items that you would categorize under the stock group. The stock items categorized under the group should have similar units for them to be added up. You cannot add quantities in kilograms to quantities in pieces. नाम, मूल, समूह में परिवर्तन जैसे कोई भी संशोधन यहाँ संभव है। एकल स्टॉक समूह को संशोधित करना। टैली का प्रवेश द्वार। इन्वेंट्री जानकारी, एकल स्टॉक समूह, परिवर्तन। एनी मॉडिफिकेशन सच एज नेम चेंज ऑफ पेरेंट ग्रुप इज पॉसिबल हेयर। मॉडिफाइंग ए सिंगल स्टॉक ग्रुप, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, सिंगल स्टॉक ग्रुप, अल्टर। स्टॉक समूह प्रदर्शित करना, टैली का प्रवेश द्वार, इन्वेंट्री जानकारी, एकल स्टॉक समूह, प्रदर्शन। डिस्प्लेइंग स्टॉक ग्रुप, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, सिंगल स्टॉक ग्रुप, डिस्प्ले। एकल समूह को हटाना, टैली का प्रवेश द्वार, इन्वेंट्री जानकारी, एकल स्टॉक समूह, परिवर्तन, ALT+D दबाएं। डिलीटिंग ए सिंगल ग्रुप, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, सिंगल stock group, alter, press ALT+D. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.